हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के सामने आज अपनी शादी की बात रखूँगी कि मेरी शादी, बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आपकी शादी अरेंज हुई है कि लव मैरिज हुई है। और कुछ लोग तो मुझसे ये बोलते हैं मुझे देखने के बाद कि आपकी शादी लगता है अभी नई नई हुई है। आपकी शादी को अभी कितने दिन हुए, लोग मुझसे पूछते हैं। लेकिन मैं सबका जवाब उस समय देती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लोगों की बातें सुन के हंसी आने लगती है। वैसे उनके मन में जो भी सवाल रहते हैं वो लोग पूछते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आज आप लोगों को अपनी लाइफ की सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, और मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों हो गई। हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैं बीटीसी इस समय कर रही हूँ, लास्ट ईयर है मेरा। तो कॉलेज में भी काफ़ी ये क्वेश्चन उठते हैं, शादी बहुत जल्दी हो गई और इतनी जल्दी शादी क्यों हो गई। और काफ़ी लोग इस, और हाँ, कुछ लोग तो इस तरीके से भी परेशान है कि मैं अरेंज मैरिज कैसे कर ली। तो इसलिए मैं क्या कहते हैं आप लोगों के सामने ये रखना चाहती हूँ। रही बात अरेंज मैरिज मैं क्यों कर ली, क्योंकि पहली बात, मुझे शुरू से ही अरेंज मैरिज पे बिल्कुल पूरा ट्रस्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज ख़राब होती है, लेकिन हाँ, अपने अपने ओपिनियन होते हैं, सभी के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। तो मुझे जितना लगता है कि मुझे अरेंज मैरिज पे ज़्यादा ट्रस्ट है। और दूसरी बात ये है कि कास्ट का तो अब तो हर कास्ट अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कास्ट का तो अब कुछ रहा ही नहीं मैटर। लेकिन हाँ, फिर भी हमारे घर में अभी तक किसी भी लड़की ने अदर कास्ट में कभी शादी की ही नहीं है। तो मैं फैमिली की इस चीज़ को, इस परंपरा को आगे भी चलता रहे, हम लोग तो यही चाहेंगे। लेकिन आगे चल के बच्चे जो भी करें, लेकिन अभी तक तो सब ठीक ही होता हुआ आया है। और रही बात कि मुझे अरेंज मैरिज बहुत ही पसंद है, और मेरे मम्मी पापा भी चाहते थे कि मैं उनके पसंद के लड़के से शादी करूं। और मैं भी बचपन से यही चाहती थी कि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए जो भी खोजे, जो भी डिसाइड करे, वो मेरे माँ बाप ही मेरे लिए डिसाइड करें। इसलिए मैं अरेंज मैरिज की। और रही बात मैंने इतना जल्दी अपनी शादी क्यों कर ली, तो शादी के पीछे बात ये है कि मेरे हस्बैंड मेरे रिलेशन के हैं। तो रिलेशन में एक शादी पड़ी थी जहाँ मेरे मामा जी गए थे, और वहाँ पे मेरे मामा जी को मेरे हस्बैंड बहुत पसंद आ गए, मतलब अच्छे लगे थे। तो और मेरे हस्बैंड का काम वगैरह भी, बिज़नेस वगैरह भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो ये होता है सबके मन में कि शादी तो आज नहीं कल लड़कियों की करनी ही करनी है। और तो फिर इसके बाद उस समय जब मेरी शादी हुई थी, तो मैं, ऐसा नहीं है कि बालिग नहीं हुई थी, मैं बालिग हो चुकी थी, मैं 19 साल की थी तब मेरी मैरिड हुई थी। तो मेरे मम्मी पापा के पास भी जब ये बात मेरे मामा ने रखी कि एक बार देख लिया जाए, तो मेरे, पहली बात तो मेरी मम्मी और मेरे पापा बहुत हंस रहे थे कि ये और इसकी शादी कब ये इतनी बड़ी हो गई, हमें तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इसके लिए रिश्ता आने लगा। और फिर पहली बात तो ये थी कि माँ बाप की नज़र में बच्चे कभी जल्दी बड़े नहीं होते हैं, ये बात तो सच है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मेरे मामा जी ये बात रखे, तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं नहीं, अभी तो हमें शादी करनी ही नहीं है इसकी। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, सब सोच समझ के मेरे मामा काफ़ी एक दो बार और कॉल किए कि एक बार देख लो लड़का, अगर हो सकता है कि पसंद आ जाए, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, लेकिन एक बार देख लिया जाए। तो मेरे मामा और मेरे पापा देखने के लिए, मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं थी उस समय इस शादी से, क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैं तो कोचिंग पढ़ के आई थी जिस समय मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, और मैं फर्स्ट ईयर में थी उस समय। तो मैं जब आई तो मैं सुन के मैं अचंभित हो गई कि यार मेरी शादी, नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन मेरे पहला क्वेश्चन यही था। ये नहीं है कि मुझे लड़का पसंद नहीं था, क्योंकि मैं तो उस समय फ़ोटो भी नहीं देखी थी, बस मुझे ये था कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, बस मेरा ये था मोटिव। तो मैं तो बहुत रो रही थी नाम से ही शादी के, लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा बोले कि चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो मेरी फ़ोटो मेरी फ़ोटो जब खिंचवाने की बारी आई,
तो मैं स्टूडियो जा ही नहीं रही थी अपना फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, मैं बोली कि मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगी, लेकिन मेरे पापा के कहने पे मैं फ़ोटो खिंचवाई। और फिर लेकिन मैं बोली कि मैं 10 तरह की साड़ी पे, सूट पे, इन सब पे नहीं खिंचूँगी, सिर्फ एक खिंचवाऊँगी, और चाहे वो अच्छी हो चाहे ख़राब हो, बस वही फ़ोटो जाएगी। तो मम्मी बोली चलो ठीक है, कैसे भी तैयार तो हो गई ना फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो मैं सूट पे फ़ोटो अपनी खिंचवाई और फिर वहाँ से मेरी फ़ोटो वो क्लिक हुई। एक ही दिन में मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरे पापा को और मेरे मामा को, इनको देखने जाना था, इसलिए एक ही दिन में मैं जिस दिन खिंचवाई उसी दिन शाम को वो फ़ोटो मुझे निकलवानी पड़ी। और मैं क्या निकलवाई, मेरी मम्मी ही परेशान होकर निकलवाई जल्दी जल्दी। मैं तो चाहती थी कि फ़ोटो निकले ही ना, लेकिन फ़ोटो निकल गई। और अच्छे खासे मेरे मम्मी पापा मतलब बहुत खुश हुए जब फ़ोटो आ गई। तो फिर उसके बाद वो लोग लेके मेरे पापा और मेरे मामा लेके गए फ़ोटो इनके घर, इनके नाना जी के घर। हमारी शादी मेरी तरफ से मेरे मामा जी ने और इनकी तरफ से इनके नाना जी ने करवाई है। तो जब इनके नाना के पास मेरे मामा जी गए, तो सब लोग तो मेरी फ़ोटो ही देख के उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया था। और मैं चाहती थी कि वो लोग मुझे पसंद ना करें, बोल दें कि ये कमी है, वो कमी है, ऐसी है वैसी है, कुछ भी बोल दें, लेकिन सभी लोगों ने मुझे पसंद कर लिया पहली बार में ही। तो फिर उसके बाद मेरे मेरे मतलब मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे आए। तो मेरे पापा और मेरे मामा को भी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, मेरे मामा को तो शुरू से ही अच्छे लगते थे, क्योंकि मेरे मामा उनको बचपन से ही जानते हैं। और मेरे हस्बैंड काफ़ी स्ट्रगल किए हैं अपनी लाइफ में, तो इसलिए मेरे मामा उनसे बहुत इम्प्रेस रहते हैं। और उनके बारे में तो मेरी मम्मी वगैरह भी बहुत हर चीज़ जानती हैं। तो इसलिए मेरे पूरी फैमिली ने उनके लिए एग्री हो गए तुरंत। और मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। तो वो क्या कहते हैं, अच्छे क्या, बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार तो हर हस्बैंड करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और झगड़ा कितना भी झगड़ा कर लूँ, लेकिन वो मुझसे जल्दी झगड़ा नहीं करते। वो मेरी हर बात को बस करते रहते हैं। वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और बहुत मस्त इंसान भी है। तो क्या अभी इस वीडियो में तो नहीं, कोई और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको ज़रूर सामने लाऊंगी। अभी वो आउट ऑफ एरिया है, इसलिए मैं उन्हें इस ब्लॉग में नहीं ला पाई। नहीं तो मैं सोची थी कि ये ब्लॉग बनाऊंगी तो उनके साथ ही बनाऊंगी, लेकिन इस ब्लॉग में मैं उन्हें नहीं रख पाई। और मेरी शादी के लिए ये लोग देख लिए, तो फिर ये लोग मुझे देखने आए। फिर जब ये लोग मुझे देखने आए कुछ दिनों बाद, तो फिर मैं मेरे मामा जी के यहाँ मुझे देखने के लिए आए थे। मैं तो ऐसे सोनभद्र में रहती हूँ, मैं पली बड़ी सब कुछ सोनभद्र में हूँ, मेरी सारी पढ़ाई सारी चीज़ें सोनभद्र से ही हुई हैं। और फिर लेकिन ये लोग बनारस के रहने वाले हैं, तो ये लोग मुझे बनारस में ही, मेरे मामा जी का घर है, वहाँ मुझे देखने के लिए आए। और ये है कि मेरे हस्बैंड भी थोड़े से शर्मीले हैं, तो ये फ़र्स्ट टाइम मुझे देखने ये तो नहीं आए थे, ना मैं इन्हें शादी से पहले देखी थी और ना ये मुझे देखे थे। बस हम दोनों ने एक दूसरे की फ़ोटो देखी हुई थी। और बात भी मेरे हस्बैंड नॉर्मली मुझसे किए नहीं थे शादी से पहले। बहुत हल्की फुल्की 1-2 बार शायद उनके भाई ने मुझसे बात जब कराया, तो शायद 1-2 बार बात किए थे, लेकिन इनसे ज़्यादा मेरी बात नहीं हुई थी। और फिर जब ये मुझे देखने नहीं आए, लेकिन हाँ मेरे मतलब इनके भाई आए थे, इनके नाना जी और इनकी मामी के लड़के और मामी की लड़कियाँ, मतलब और लोग भी बहुत सारे लोग आए। तो फिर उसके बाद सभी लोगों ने मुझे सामने से भी देखा और पसंद किए, सभी लोग बात किए, सभी नेचर से बहुत अच्छे लगे, मुझे भी अच्छे लगे नेचर वाइज। लेकिन फिर भी मुझे देखने के बाद मैं ये तो था कि हाँ फैमिली अच्छी है, पर मैं शादी के लिए फिर भी एग्री नहीं थी। फिर भी मेरा मन शादी के लिए नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इतना जल्दी अभी शादी, मतलब 19 साल की एज थी, मैं बहुत ज़्यादा हंसमुख और बहुत ज़्यादा चंचल थी, बहुत ज़्यादा ही चंचल थी। हाँ, मेरा बस मौज मस्ती में ध्यान लगता था। ये इतना ज़्यादा ये नहीं था कि क्या कहते हैं, मुझे अभी शादी के बंधन में बंध जाना,
फिर नया रिश्ता, फिर मम्मी पापा छोड़ना, ये सब मतलब मैं एकदम फ्री माइंड से हमेशा, जब भी मेरे माँ बाप मुझे बहुत आज़ाद एकदम फ्रीडम रखे हैं, लेकिन फिर मैं नहीं चाहती थी कि इतना जल्दी कैसे क्या होगा। फिर शादी के बाद मैं सोची कि मैं भी मम्मी लोगों की तरह इतनी ज़िम्मेदार हो जाऊँगी, इतनी ज़िम्मेदारी आ जाएगी। मैं इतना जल्दी ये सब नहीं चाहती थी, इसलिए मैं तैयार नहीं थी बिल्कुल भी। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन फिर ये कहते हैं कि जिसके साथ लिखा रहता है उसके साथ ही शादी होती है। तो हम दोनों का साथ शायद ऊपर वाले ने ही बना दिया था। तो फिर उसके बाद काफ़ी दिन बाद मेरे 1-2 बार मेरे देवर का फ़ोन आया, मैं उनसे बात की। सभी लोग बहुत अच्छे लगे नेचर वाइज, लेकिन मैं बार बार नहीं नहीं बोलती थी। मैं काफ़ी बार अपने देवर से भी बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी नहीं करूँगी, तो वो हंस के हमेशा टाल देते थे। और एक आध बार वो उन्होंने मेरे हस्बैंड से भी बात कराया था, तो मैं अपने हस्बैंड तक से भी बोल दी थी कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी शादी तो होनी ही थी, और वो भी इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिए, जबकि मैं सीरियस थी लेकिन वो सीरियस नहीं थे इस बात को लेके। तो फिर क्या कहते हैं, वो बोले कि शायद हो सकता है, सब लोग यही बोलते थे मुझे उस समय कि अभी थोड़ा बचपना है, तो वो भी सोचते थे कि ये बचपना में बोल रही है, तो इसलिए मेरी उस बात को बचपना में ही वो ले लिए और अपने घर में कुछ भी नहीं कहे। और मेरे हस्बैंड तो शुरू से बहुत ही मैच्योर है, और बहुत ही मैच्योर, क्या मैं बोलूँ कि वो बहुत मैच्योर है बचपन से ही, और उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, फिर भी वो बहुत हंसमुख टाइप के इंसान हैं, बहुत सीरियस नहीं रहने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और मैं अपनी फ्रेंड लोगों को बताई नहीं थी कि मेरी शादी होने वाली है। बहुत ही जो मेरी क्लोज़ 2-3 फ्रेंड थी उन्हीं को पता था कि मेरी शादी की डेट पड़ चुकी है। वो भी मेरी शादी की डेट तो 1 साल पहले से ही पड़ गई थी, लेकिन मैं अपनी शादी के बारे में सिर्फ 1 महीने पहले अपनी फ्रेंड को बताई थी। मेरी एक फ्रेंड है, कोमल नाम है उसका, बस उसी को मेरे शादी के बारे में सब कुछ पता था, और वो शायद ये वीडियो देखेगी तो वो समझ जाएगी। तो बस कोमल को ही पता था मेरी शादी के बारे में कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, सब कुछ उसको शुरू से ही पता था। बाकी मेरी किसी फ्रेंड को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं किसी से शेयर नहीं की थी। हाँ, जब 1-2 महीने मेरी शादी रह गई थी तो मेरी खास फ्रेंड को पता चल गया था, तो फिर मैं बता दी थी उन लोगों से। फिर उसके बाद कुछ फ्रेंड्स मेरी शादी में भी आई थी, क्योंकि मेरी शादी सोनभद्र से नहीं हो पाई, मेरी शादी यहीं बनारस लॉन से हुई थी। तो हम लोगों ने लॉज बुक किया था, तो वहीं से शादी हुई। फिर उसके बाद शादी, और हाँ, कुछ लोग कहते थे कि लोग कहते हैं ना कि आप लव मैरिज, अरे मैं तो सोचती थी कि आप अरेंज मैरिज शादी करेंगे ही, लव मैरिज करेंगी। तो मैं उन लोगों को ऐसा बताना चाहती हूँ कि लड़कियां चंचल होती हैं, ऐसा नहीं है। किसी के घर में ज़्यादा फ्रीडम होती है, किसी के घर में नहीं होती, और जिसके घर में होती है उसके घर में लड़कियां निकलती हैं चंचल। हो सकता है मैं चंचल थी, मेरा भाई उतना चंचल नहीं है जितनी चंचल मैं हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे एक ही मतलब माँ बाप के हों तो एक ही जैसे हों। कुछ ज़्यादा चंचल होते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इस तरह से था। तो चंचल बच्चों का यही नहीं होता कि जो लड़कियां चंचल है वो लव मैरिज ही कर लेंगी। हाँ, और मुझे बचपन से यही था कि मैं जो भी शादी करूँगी अपने माँ बाप के ही मर्ज़ी से करूँगी, तो इसलिए मैंने अपने माँ बाप की मर्ज़ी से की शादी। और बिल्कुल चंचल लड़कियाँ ऐसे होने से ये मतलब नहीं होता, मैं यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि चंचल होने का ये मतलब नहीं होता कि लड़कियाँ लव मैरिज ही करेंगी। और कुछ लोग कहते हैं मुझे देख के कि आपकी शादी अभी हाल ही में हुई है क्या। तो पहली बात ये होती है कि कुछ लोगों का बॉडी जिस तरीके का होता है, मेरी बॉडी फिट है, इस वजह से लोगों को ऐसी लगती है कि हाँ, मैं ज़्यादा मोटी भी नहीं हूँ, और बहुत थोड़े जैसे मोटे हो जाते हैं तो एज लगता है कि हाँ एज ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं बहुत पतली, मतलब बहुत ज़्यादा पतली नहीं, फिर भी ठीक हूँ, तो मीडियम हूँ, इसलिए मेरी एज लोगों को उस तरह से नहीं, वो प्रॉपर नहीं वो होती है, तो लोगों को लगता है कि अभी न्यू। हाँ, मेरी तो अभी शादी की एज हुई है, ये तो बात सही है कि मेरी अभी शादी की एज हो रही है, मेरी शादी पहले हो गई है, लेकिन मेरी शादी को अब भाई जिसको नहीं पता है वो तो पूछेगा ही। तो मेरी शादी को तो मैं बताना चाहूँगी कि इस 3 दिसंबर को मेरी शादी को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 5वां स्टार्ट हो जाएगा। तो 10
और जो लोग मेरी लाइफ को लेके क्वेश्चन उठाते हैं, हाँ, और लोग क्वेश्चन उठाते हैं मेरी बेबी को लेके कि अरे अब 4 साल शादी को हो गए, अभी बेबी नहीं हुआ, बेबी नहीं हुआ, अरे बेबी के बारे में कब करोगी बेबी, कब करोगी बेबी, ऐसा लोग पूछते हैं। ये काफ़ी क्वेश्चंस मेरे हस्बैंड से भी होता रहता है, लोग करते हैं, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो अब 1-2 बार मुझसे बात में बता देते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो मुझे नहीं बताते। लेकिन हाँ, मुझसे कोई कहता है तो मैं अपने हस्बैंड से ज़रूर शेयर करती हूँ ये बात। और मुझसे काफ़ी लोग, मेरी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, पूछती हैं, लेकिन मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी तक बेबी के बारे में सोची ही नहीं थी। तो इसलिए मुझे बेबी की अभी वो था भी नहीं कि मुझे हाँ तुरंत बेबी चाहिए। शादी के बाद कुछ लोगों को जल्दी बेबी हो जाता है, कुछ लोगों को लेट में होता है, लेकिन मैं अभी चाहती ही नहीं थी बेबी के बारे में, तो फिर कैसे हो सकता है। तो मैं क्या, जब कोई सोचता है किसी चीज़ के बारे में तभी तो वो चीज़ होता है, लेकिन जब मैं चाहती ही नहीं तो अभी कैसे हो सकता है। और रही बात, क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी तो मेरी एज बहुत कम थी, 19 साल, और 19 साल में कोई बेबी होना, बॉडी ऐसे ख़राब भी हो जाती है, और दूसरी बात मेरा स्ट्रगल, मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, तो मैं उस चीज़ को एकदम सीरियस ली थी कि मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए। और मेरे हस्बैंड भी उस चीज़ से बहुत एग्री थे, इसलिए हम लोगों ने उसके बारे में नहीं सोचा। हाँ, फिर मैं बोली ना कि जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी तब मेरी शादी लगी थी, और जब मेरी शादी हो गई थी उसके बाद मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। तो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर मैंने की, फिर ग्रेजुएशन थर्ड ईयर किया, उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैं बीटीसी की, बीटीसी फर्स्ट ईयर हो गया मेरा, ये बीटीसी मेरा लास्ट ईयर है। तो ये लास्ट ईयर होने के बाद जब मैं लगातार, अभी मेरी कंटिन्यू पढ़ाई चली रही है, तो मैं उस बीच में मुझे टाइम भी नहीं मिलता कि मैं एक बेबी करूं और उसको संभालूं, क्योंकि एक बेबी करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसको संभालना, उसका ध्यान रखना सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं उसके विषय में इसलिए सोची ही नहीं। और रही बात अब मेरा पढ़ाई कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद अब हम लोग 2022 में हो सकता है शायद स्टार्ट करें इस बारे में सोचना है, या फिर कुछ भी। तो अभी हम लोगों को इसका, जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक प्रॉपर हम लोग इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और हर किसी का अपना अपना सोच होता है, तो कुछ लोगों को जल्दी पसंद होता है, कुछ लोग अपने लाइफ के बारे में भी सोचते हैं, तो हर चीज़ होता है, हर चीज़ अपना अपना मतलब अपनी अपनी सोच है। अब जिसे जैसा करना है वो वैसा करेगा, और हमें जैसा पसंद है हम वैसा कर रहे हैं। और लोगों को मुझसे कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ढेर सारा कमेंट करें, और जितने भी कमेंट करना है उतने कमेंट करें। जिस तरह के क्वेश्चन पूछना है आप लोग मुझसे बेधड़क क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी आप लोगों के। और लेकिन हाँ है, ठीक ही क्वेश्चन करिएगा, ऐसा नहीं कि आप उटपटांग क्वेश्चन कर दें और मैं उसका जवाब दूँ, तो ये नहीं बनता। हाँ, आप लोगों को जो क्वेश्चंस लगे कि हाँ सही है, आप उस तरह के क्वेश्चंस मुझसे करिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। और आप लोग ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। और जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपके फ़ोन पे सबसे पहले आ सके। और पता है कि आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।